गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 12th का 4th चैप्टर का टॉपिक भारत की परमाणु नीति कंप्लीट करवाऊंगी। भारत की परमाणु नीति के बारे में आपको जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एज ए पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट। ठीक है बेटा, इसको जो है हम पूरा थॉरली करेंगे जैसे आप देख रहे हैं। वैसे तो बेटा ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, ठीक है, क्योंकि ये इतना बड़ा टॉपिक है कि ये न केवल 12th क्लास से बल्कि इसका कनेक्शन जो है सीधा यूपीएससी से है। समझ रहे हैं आप बात? जो बच्चे आईएएस तक की तैयारी करते हैं वो भी इस टॉपिक को तैयार करते हैं, लेकिन क्योंकि हमारी 12th क्लास है तो इसलिए जो है बेटे हम इस चैप्टर को उस तरीके से ही रीड करेंगे जैसे हमारी बुक में दिया हुआ है। और वैसे भी हमारे लिए जो है मार्क्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम बेटा इसमें से जो है 6 मार्क्स का, 4 मार्क्स का और 1 मार्क्स का क्वेश्चन जो है 100% एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। हम स्टार्ट कैसे करेंगे? एज इट इज़, जैसे हम हमेशा करते हैं कि जैसे ही हमारा भारत आज़ाद होता है इन 1947 15 अगस्त 1947 को जैसे ही हमारा भारत आज़ाद होता है तो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो शुरू से ही भारत के आर्थिक और सामाजिक विकास को लेकर काफ़ी गंभीर थी। आर्थिक विकास को लेकर गंभीर होने का मतलब क्या है कि अगर हम आर्थिक विकास करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या ज़रूरी है? औद्योगिकरण। ठीक है, औद्योगिकरण यानी कि उद्योगों का बहुत ज़्यादा विकास। और उद्योगों का विकास कब होगा बेटा? जब हमारे पास एडवांस लेवल की साइंस एंड टेक्नोलॉजी होगी। जब हमारे पास एडवांस लेवल की साइंस एंड टेक्नोलॉजी होगी तो हमारे उद्योगों का तीव्र गति से जो है उनका तीव्र गति से वो बढ़ेंगे। तो इसके बाद जो है विकास होगा। इसके बाद क्या होता है कि परमाणु कार्यक्रम, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। हमारे ये परमाणु कार्यक्रम क्या है? ये परमाणु कार्यक्रम है हमारे औद्योगिकरण की नीति का एक प्रमुख घटक, आधारभूत घटक हम इसको कह सकते हैं कि हमारा परमाणु कार्यक्रम शुरू होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब जो है हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री हैं, हम आज़ाद हो चुके हैं। जब चारों तरफ सभी कंट्रीज़ जो हैं अपने आप को परमाणु शक्ति संपन्न बना करके सिक्योर कर रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन में जो है हमारे पास भी अपना एक परमाणु कार्यक्रम होना चाहिए। लेकिन उस समय, जिस समय हमारा कंट्री आज़ाद हुआ था बेटा, उस समय जो है हमारा ऐसा कोई कंसर्न नहीं था, ऐसी कोई विचार नहीं था कि हमारे ऊपर कोई हमला कर सकता है और इसीलिए जो है हमको अपना परमाणु कार्यक्रम शुरू करना चाहिए। इनफैक्ट जो हमारे जवाहरलाल नेहरू जो हमारे पहले विदेश मंत्री भी थे, उन्होंने जो है इंटरनेशनल लेवल पर जो बड़ी कंट्रीज़ थी जिनसे हमें जो है न्यूक्लियर जो है पावर मिलने वाली थी, उनको ये कह करके एग्री किया था कि हमारा जो परमाणु कार्यक्रम है उसको शुरू करने का उद्देश्य जो है वो हमारे देश का विकास करना है, डेवलपमेंट करना है और हम देश के अंदर शांति बनाए रखेंगे। किसी भी लेवल से, किसी भी तरीके से हम कभी भी जो है परमाणु शक्ति का जो है इस तरीके से प्रयोग नहीं करेंगे कि वो जो है विश्व में किसी भी प्रकार का उससे अशांति फैले या फिर डिस्ट्रक्शन हो। ठीक है, जब जवाहरलाल नेहरू जी के ऐसे विचार सुने तो उसके बाद ऑब्वियसली जितनी भी जो बड़ी कंट्रीज थी उस समय की, अमेरिका, रशिया, ये सब जो है आराम से अमेरिका और सोवियत संघ जो भी थे वो आराम से राज़ी हो गए और उन्होंने कहा कि ठीक है, तो हम आपको जो है आपका परमाणु कार्यक्रम शुरू करने के लिए हेल्प करेंगे। तो इस परमाणु कार्यक्रम को शुरू करने के लिए हमारा पहली सीढ़ी क्या थी? 1948 में बेटा हमने क्या किया? 1948 में हमने अपना परमाणु ऊर्जा आयोग की हमने स्थापना की। उसके बाद जो है 1957 में हमने क्या किया बेटे? 1957 में जो है हमने इसी परमाणु ऊर्जा आयोग का जो है पुनर्गठन किया, यानी कि इसमें कुछ सुधार किए। और 1967 में क्या किया? 1967 में बेटे हमने इस परमाणु ऊर्जा आयोग के जो चेयरपर्सन थे भाभा साहब, उनका जो है उनके नाम से जो है इस परमाणु ऊर्जा आयोग का नाम हमने चेंज कर दिया और यहाँ पर क्या नाम रख लिया हमने इसका? BARC। ठीक है, BARC मतलब क्या है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इसके बारे में आप बच्चों ने काफ़ी सुना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम यहाँ पे शुरू हो गया था। हमारा जो है परमाणु कार्यक्रम चल रहा था और भारत का सारा कार्यक्रम ठीक प्रकार से चल रहा था। तो भारत जो है एक शांति प्रिय कंट्री रहा है और भारत ने शुरू से जो है इस बात को महत्व दिया है कि हमेशा जो है गुट निरपेक्षता की नीति को और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति को, निशस्त्रीकरण की नीति को, ऐसी चीज़ों को जो है इंडिया ने अपनी विदेश नीति में सर्वोपरि रखा है। लेकिन क्या होता है? लेकिन ये होता है बेटा कि भारत के ऊपर हो जाता है चाइना का हमला।
आप सब बच्चों को पता है भारत के ऊपर चाइना का हमला होता है 1962 में। उस समय भारत के पास किसी भी प्रकार का कोई परमाणु हथियार नहीं था, ठीक है। उसके बाद जो है 1964 में एक और अच्छा काम होता है, वो होता है कि चाइना क्या कर लेता है, एक परमाणु परीक्षण कर लेता है। चाइना हमारा पड़ोसी देश, उसके पास क्या हो जाता है, एक परमाणु जो है उसके पास परमाणु हथियार हो जाते हैं, और वो जिसने हमारे ऊपर पहले से हमला भी किया होता है, ठीक है। उसके बाद भी इतना ही काफ़ी नहीं था, इसके बाद 1965 में और फिर 1971 में पाकिस्तान ने भी भारत के ऊपर हमले किए, ठीक है। जब जो है 1962 और 1964 वाली घटना हो चुकी थी, वैसे तो देखो 1962 की घटना जब चाइना ने पहली बार ही हमला किया था इंडिया के ऊपर, उसी समय क्या था, उसी समय जो है जनसंघ एक राजनीतिक पार्टी थी, ठीक है। उस राजनीतिक पार्टी ने उसी समय ये कह दिया था कि भारत को भी क्या करना चाहिए, एक परमाणु परीक्षण करना चाहिए, भारत को भी एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनना चाहिए। जनसंघ कौन है, अब जो बीजेपी है, ठीक है, अभी जो वर्तमान समय में बीजेपी है, बीजेपी की एंसेस्टर पार्टी है जनसंघ, ठीक है। तो उस समय जो है 1962 में जो है इस बात को महसूस किया गया था उस समय के जनसंघ के द्वारा कि भारत को भी क्या होना चाहिए, एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र होना चाहिए। लेकिन जो है इन सारे प्रोग्राम्स के बीच में जो है इंडिया पूरी तरह से इस बात को महसूस कर चुका था कि अब क्या होना चाहिए, भारत को भी अपने परमाणु कार्यक्रम में कुछ सुधार करने चाहिए, उसको भी कुछ जो है परमाणु परीक्षण, कुछ न्यूक्लियर पावर, कुछ जो है परमाणु हथियार, कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि इंटरनेशनल लेवल पर ये मैसेज जाए कि भारत भी क्या है, भारत के पास भी परमाणु हथियार हैं। समझ रहे हैं आप बात। इसके बाद जो है भारत करता है एक न्यूक्लियर टेस्ट, ठीक है। 18 मई 1974 को जो है पहला परमाणु परीक्षण किया जाता है राजस्थान के पोखरण में इंडिया के द्वारा। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, 18 मई 1974। ये पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था। 1 मार्क्स में और 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन जो है डायरेक्ट पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक जो है जब ये 1974 में इंडिया जो है अपना परमाणु परीक्षण कर लेता है, तो ये मैसेज क्लियर हो जाता है इंटरनेशनल लेवल पे कि यस, भारत ने भी जो है अपने परमाणु जो है टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है, उनके पास भी जो है एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी उनके पास पहुंच गई है, ठीक है। इसके बाद बेटे ये तो यहाँ तक जो है आपका एक चैप्टर एक समझ सकते हैं आप, ये कि एक बात आपकी यहाँ तक ख़त्म होती है।